यस, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ प्राका। नमस्ते प्राका को आपने कभी इतनी रात का या सुबह पता नहीं, इस टाइम को ना ये रात भी होती सुबह भी होती। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो टाइम होता है ना ये रात वाला होता है। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो इसी टाइम पे उठते हैं। मुझे नहीं पता सुबह या रात है, मुझे बताइएगा। फिलहाल ये हकीकत है कि मैं आपके साथ में हूँ। वैसे तो मैं आपके साथ 1 से 3 बजे मंडे टू फ्राइडे होती हूँ, लेकर के आती हूँ प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। लेकिन आपको पता है कि प्राका ये मेरी लाइफ लेकर के नहीं आई है। हम लोग लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव वीडियो शो कर रहे हैं और 150 आवर्स का हमारा टारगेट है। और आप सभी को पता है कि अब हम जो हैं मतलब 120 आवर्स कब के कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है बहुत थोड़ा सा वक्त बचता है और हम ये बीट कर रहे हैं और यस हम इसे ज़रूर जीतेंगे। फिलहाल हमारे साथ में एक गेस्ट है। आप सभी को पता है कि हर घंटे हमारे साथ में एक गेस्ट होता है जिनसे हम बहुत सारी बात करते हैं और जो मेन टॉपिक है वो है सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी जो है आज के टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को सस्टेन करना आज के टाइम पे एक बड़ा मुद्दा है। फिर वो चाहे वेस्ट से कैसे बाहर आना है, फिर वो चाहे ज़ीरो हंगर की बात करें, नो पॉवर्टी की बात करें, या फिर किसी भी चीज़ की जेंडर इक्वालिटी की, मतलब मैं बात कर रही हूँ गोल्स की, सस्टेनेबिलिटी गोल्स की बात कर रही हूँ। अभी तक हमने इन सभी गोल्स पर बात की है। और मैं आपको बता दूं हमारे साथ में है कनिश, रॉबिन हुड अकेडमी से है। वैसे तो रॉबिन हुड आर्मी आपने कल ही सुना था सुनीता जी को, लेकिन आज रॉबिन हुड अकेडमी से हमारे साथ में कनिश है। कनिश आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रियंका, बहुत जी। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। Yes, और जब मैं मैंने सुना कि रिकॉर्ड बनाया जा रहा है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका पार्ट बन के। जी जी। तो इस रिकॉर्ड में पूरी रेडियो मानव रचना की टीम है, यानी कि 5 आरजेस, आरजे भावना, आरजे फहीम, आरजे साक्षी, आरजे सागर और यस आरजे प्रियंका इस दौर में। लेकिन हम 5 ही नहीं हैं, पूरी रेडियो मानव रचना की टीम है और इसको स्पेशल बनाया है। यानी कि इस सफ़र में हमारे साथ में हर घंटे जुड़े हैं गेस्ट जिन्होंने अपनी बातों से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी जो भी उन्होंने काम किए हैं उससे हमारे जो ये प्रोग्राम है इसमें 4 चांद लगाए हैं और बहुत सारी नॉलेज इनसे हमें जानने को मिली है। तो कनिश, हम टॉपिक पर आए उससे पहले आप बताइए आप क्या करते हैं और अपने बारे में आप कुछ बताइए। ओके, सो नॉर्मली मैं एक 9 to 5 जॉब करता हूँ। एक्चुअली नाइट शिफ्ट करता हूँ एक्सेंचर में, हाँ एक जी। एमएनसी में जॉब करता हूँ। जी। सो सैटरडे संडेज फ्री होते हैं मेरे, मंडे टू फ्राइडे जॉब होता है, सैटरडे संडेज फ्री होते हैं। तो सैटरडे संडेज में काइंड ऑफ वेस्ट कर रहा था अपने घर में, मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या करना है। फिर एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि यू शुड गो आउट, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो, बाहर जाकर देखो कि क्या कर सकते हो आप, लोगों से मिलो, लोगों को जानो, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यू शुड ज्वाइन एन एनजीओ। अब एनजीओ का आइडिया आ गया, बट अब कौन सा एनजीओ ज्वाइन करें, कहाँ जाएं, किस चीज़ में जाएं। तो मेरे भाई ने एक एनजीओ ज्वाइन करा था बहुत टाइम पहले, बट उसने अभी छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न ही वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू। तो फिर उसके बाद मैंने उसको ये बात बताई कि मुझे बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। यस। सो ही सेड कि मतलब मैं इस एनजीओ में जाता था, मेरे कॉन्टैक्ट से मैं दोबारा बात करता हूँ और हम दोनों ज्वाइन करते हैं, दोनों ट्राई करते हैं। तो एनजीओ का नाम है रॉबिनहुड आर्मी। यस। रॉबिनहुड आर्मी का ही पार्ट है आरएचए अगेन, रॉबिनहुड अकेडमी। तो हम आर्मी में होता है फूड ड्राइव्स, तो वी वर नॉट एबल टू गो फॉर द फूड ड्राइव्स नाइट के टाइम में। तो हमें सजेस्ट किया गया कि आप सैटरडे संडेज को फ्री होते हो तो आप सैटरडे संडेज को अकेडमी ज्वाइन करिए, कि आप संडे का टाइम निकालिए, सैटरडे को आइए। स्लम से बच्चे आते हैं, क्लस्टर से बच्चे आते हैं, उनसे बात करिए, उनको पढ़ाइए, जो भी आप पढ़ा सकते हैं, जैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आप उनसे बात कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, सब कुछ करिए। और मैंने ज्वाइन करा, मैं पहले स्टार्टिंग के कुछ दिनों में गया तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता था। लाइक वहाँ पर लोग ऐसा करते थे कि आप भी सामने आओ, आप भी बोलो, लाइक वो लोग सबको आगे करते थे। लाइक वो बहुत सारे रॉबिन्स थे, हम अपने आप को रॉबिन्स बोलते हैं सारे लोग। जी हाँ जी। तो वो सारे बोलते थे कि आप भी आगे आइए, आप भी बच्चों को पढ़ाइए, आपको जो सही लगता है, आप जो पढ़ाना जानते हैं, जो पढ़ा सकते हैं, हाँ। आप भी आकर पढ़ाइए। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा, लाइक 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, उसके बाद मैं थोड़ा फ्लुएंट हुआ। हाँ। कि हाँ अब मुझे भी पढ़ाना चाहिए। बच्चे भी आपको जानने लगते हैं, आप जाते हो तो बच्चे, हम एक पार्क में पढ़ाते हैं, तो आप जाते हो बच्चे आपके आस पास भागना शुरू कर देते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि आप एक अच्छे काम के लिए आ रहे हो। तो फिर आप उन बच्चों से इंटरैक्ट करते हो, बात करते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। आप उनको सिखाते हो, हाँ उनसे जी। बात करते हो, खेलते हो, उनके साथ हंसते खेलते हो, बातें करते हो।
लाइक एक क्लासरूम टाइप एटमॉस्फेयर बट काइंड ऑफ चिल एटमॉस्फेयर। कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है कि हम बच्चों को डांट रहे हैं मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक चिल एटमॉस्फेयर जहाँ बच्चे सीखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। स्कूल में नॉर्मल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से किया जाता है। हम भी ट्राई करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे से किया जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्लम से आएँ। उनके पेरेंट्स भी कभी कभार आते हैं, वो भी देखते हैं, साथ में खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमसे ही बात करते हैं। काइंड ऑफ पीटीएम्स भी हो जाती हैं, लाइक थोड़ी बहुत पीटीएम्स हमसे पूछते हैं कि बच्चा कैसा कर रहा है, शरारत तो नहीं करता, ये वो। तो एक अच्छा इंटरेक्शन होता है पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, और लोगों के साथ। और लोग कुछ पार्क में हैं हम, तो बहुत सारे लोग हमसे आते हैं, पूछते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, ये बच्चों के साथ आप लोग क्या कर रहे हो। तो फिर हम उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारा RHA नाम का NGO है। उनको डिस्क्राइब करते हैं कि हम ये काम करते हैं, हम यहाँ पर हर संडे आते हैं, 2-3 घंटे आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ते हैं, फिर हम उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहता है आसपास। अब पार्क का एटमॉस्फेयर थोड़ा नेगेटिव वाइब्स भी होती हैं, बट हम अपने में रहते हैं, मतलब उसी जोन में रहते हैं, तो फिर भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर का बहुत अच्छी फीलिंग आती है वो सब करके, बस देख के कि कैसे सब कुछ चल रहा है, कैसे चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं, कैसे चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं जी। बच्चे कैसे और इंटरेस्ट दे रहे हैं, और वो अपने फ्रेंड्स को ले लेकर आते हैं। लाइक वो बोलते हैं कि ये मेरा नया फ्रेंड है, हम इसको भी ज्वाइन करवा दें, एंड वी आर लाइक मोस्ट वेलकम, व्हाई नॉट, कि अगर तुम पढ़ रहे हो, 2 बच्चे और पढ़ेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग ऐसे ही घूम रहे होते हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं कि आप क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और जो भी आसपास लोग होते हैं, पार्क में कुछ लोग बैठे होते हैं, वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा भी है। कुछ लोग अपने मेट्स के बच्चों को भेज देते हैं, आसपास घर हैं तो वो कि ये बच्चे हैं, इनको भी पढ़ा दो। तो हम बुक्स, नोटबुक्स सब कुछ प्रोवाइड भी करते हैं बच्चों को। कुछ लोग बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके पास ऑलरेडी होते हैं, लेकिन कोई ना कोई डोनेट कर देता है। यहाँ पर किससे कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं, किससे कोई पैसे सामने से नहीं मांगे जाते हैं, बट अगर कोई डोनेट करना चाहे तो इट इज़ मोस्ट वेलकम। कोई सामने से आ सकता है, बुक्स, नोटबुक, स्टेशनरी, ये सब डोनेट कर सकता है, फूड डोनेट कर सकता है, स्पॉन्सर्स भी होते हैं, बट कोई अपनी तरफ से भी कर सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है सब करके जी। तो काफ़ी कुछ एक ही बार में बता दिया कनिष्क ने, सारी डिटेल्स बता दी है कि कैसे ये जो अकेडमी है ये काम करती है। आपने रॉबिनहुड आर्मी के बारे में सुना, और ये कल ही हमारे साथ में सुनीता खुल्लर जी जुड़ी थी, जिनसे हमने बहुत सारी बात की थी। रॉबिनहुड जो आर्मी है, अब ये जो भी काम करते हैं, ये रॉबिन कहते हैं ना खुद को, जितने भी, वो चाहे अकेडमी में हो या फिर ये आर्मी में हो, ये सब रॉबिन्स होते हैं। और मैं आपसे ना हमेशा यही कहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप जो भी करें, फिर वो चाहे 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, फिर वो चाहे आप कोर्स करके कुछ अच्छा कोर्स करना चाहते हैं या कुछ अच्छी फील्ड में आना चाहते हैं, जो भी करें, ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में आप कुछ बड़ा करेंगे तभी आप खुश होंगे। यस, हाँ, कुछ बड़ा करने की तलाश में ना हम अपनी खुशियों को भूल जाते हैं, और उससे भी बड़ी चीज़ हम अपने सेटिस्फेक्शन को भूल जाते हैं। तो कनिष्क, आपने बोला कि आप 9 to 5 की जॉब करते थे और अभी भी करते हैं, राइट? पहले में और अब में क्या अंतर है? पहले जब आप 9 to 5 की जॉब करते होंगे तो शायद 6 to 7 PM आप घर पे आ जाते होंगे, उसके बाद थोड़ा सा टीवी, खाना, चिलिंग, वो सारी चीज़ें चलती होगी। अब आप 9 to 5 की जॉब के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें आप रॉबिन्स बन गए हैं, तो नए आइडियाज़, नया काम, नए थॉट्स, वो सारी चीज़ें आती होंगी। तो कनिष्क की बात करें तो कितना टाइम हो गया आपको इसे ज्वाइन किए हुए? मैंने 2020 में ज्वाइन किया था, जनवरी 2020 में। यस, तो ऑलमोस्ट 3 साल। यस, तो 3 साल पहले कनिष्क की लाइफ कैसी थी जब रॉबिनहुड अकेडमी जो है वो उसकी लाइफ में नहीं थी, और अब जब ये अकेडमी उनकी लाइफ में है, तो अब कनिष्क कैसा फील करते हैं? ओके, ये काइंड ऑफ फन एक्टिविटी भी है, बाहर निकल के अच्छा भी लगता है, और साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यस, यू हैव टू टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने बोला है कि आप हर संडे जाओगे, आप हर संडे काम करोगे, अब 5 डेज तो आप काम में ही बिजी रहते हो, आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे मैंने बताया कि फूड ड्राइव्स होती हैं, तो उसमें मैं उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था बिकॉज ऑफ दिस जॉब। देन अगेन सैटरडे संडेज वर फ्री, तो उसमें क्या किया जाए। देन वन डे संडे अकेडमी का टाइम है, तो एक फिक्स टाइम रखते हैं, 10 बजे जाना है। तो संडे को हम मोस्टली लेजी फील करते हैं, लाइक नॉर्मली लोग कहते हैं कि हम संडे को रेस्ट करें, हम कहाँ कहीं जाएंगे, शाम को भी घूमने चल जाएंगे या कहीं चल जाएंगे। बट हमारा एक स्केड्यूल होता है कि लाइक
हम सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह तैयार हुए, एक एक्साइटमेंट होता है कि हमें उठना है, जाना है, हम जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनसे बात करेंगे। तो हमारा एक फिक्स है कि हमें 2-3 घंटे उनके साथ बिताने हैं। तो एक बहुत ही अच्छी एनर्जी आती है, एक बहुत ही हैप्पी फीलिंग आती है, सेटिस्फैक्ट्री। आप जैसे आपने बोला हैप्पी फीलिंग, सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग कि आप जाते हो, किसी से बात करते हो। देन उसके बाद पहले जो लाइफ थी वो सैटरडे संडे आप घर बैठे हुए हो, कोई फ्रेंड ने अगर आपको बोला कि घूमने चल लिया तो चल लिया, अदरवाइज आप पूरा दिन घर बैठे हुए हो, कुछ करने को नहीं है आपके पास। देन आप कुछ सोच रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, फिर आप नहीं सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो लेजी सा बहुत ज्यादा फील होता है। बट अगर आप यहाँ, मैंने जब से ज्वाइन करा है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, मेरे को लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, अपने लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। और मैंने ये चीज़ फील भी करी है कि जब से मैंने ये काम करना शुरू हुआ है, चीज़ें मेरे लिए अच्छी होना शुरू हुई है। लाइक व्हेन यू डू गुड थिंग्स कम टू यू। तो वो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फील करी है कि, और मैंने कुछ ज़्यादा सैक्रिफाइस नहीं करा, मैंने सिर्फ अपना टाइम दिया। जो टाइम मैं घर बैठकर वेस्ट कर रहा था वो मैंने उन बच्चों के साथ बिताया। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और बिल्कुल भी बोरिंग फील कभी भी नहीं होता। अब बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत कुछ करते हैं, लाइक शरारतें करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, तो उनके साथ कभी भी आप बोरिंग फील नहीं कर सकते हो। आप कहीं बाहर जाते हो फ्रेंड के साथ, आप एक पॉइंट पर आपको लगेगा कि क्या बात करें क्या ना करें। बट जब बहुत सारे बच्चे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, वो शरारतें करते हैं, बातें करते हैं, आप पार्क के एनवायरनमेंट में हो, आप और बहुत चीज़ें नोटिस करते हो और बहुत चीज़ें देखते हो, वहाँ पेट्स होते हैं। और यहाँ ये रॉबिनहुड आर्मी, रॉबिनहुड एकेडमी, ये सिर्फ फूड या पढ़ाई तक सीमित नहीं है। ये इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया, तो जब फर्स्ट डे मैं गया तो हम एक प्लांटेशन ड्राइव कर रहे थे वहाँ पर। रॉबिन्स वहाँ पर एक प्लांटेशन ड्राइव कर रहे थे, तो हम खुद मिट्टी खोद कर वहाँ पर पौधे लगा रहे थे, और वो पौधे आज तक लगे हैं उसी पार्क में। लाइक वहाँ पर जो रॉबिन्स आसपास रहते हैं वो रोज पानी डालते हैं उन पौधों में, रोज सुबह वॉक पर निकलते हैं पार्क में, तो साथ साथ पानी डाल देते हैं वहीं से। तो वहाँ से ज्वाइन किया गया। तो ये सिर्फ इतने में नहीं है, उसके अलावा बच्चे सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ खेल कूद मस्ती सब कुछ होता है। लाइक जैसे नॉर्मल बच्चे बोलते हैं कि आज हमारा पढ़ने का मन नहीं है, तो आज कुछ गेम खिलवा दो। तो हम उनसे पूछते हैं क्या खेलना है, तो कहते हैं खो खो खेलना है। बैट बॉल लेके घूम रहे होते हैं पार्क में, तो चलो आज क्रिकेट खेलते हैं। तो धीरे धीरे वहीं पर थोड़ा बहुत गेम्स खेल लिया, अदरवाइज रेसेस करवा लिया, या कुछ और थोड़ा बहुत कर लिया, जिससे सबको अच्छा लगे, सबको अच्छी फीलिंग आए। तो इस चीज़ ने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज करी है, लाइक बहुत फन पार्ट। और जब आप रॉबिन से मिलते हो, नए लोगों से मिलते हो, सिर्फ बच्चों से नहीं बट नए लोगों से मिलते हो, तो आप नए लोगों को और जानते हो, आपके और फ्रेंड्स बनते हैं, और लोग आपको जानना शुरू करते हैं, आप क्या करते हो, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। तो और बहुत एक्वेंटेंसेस बनते हैं, सिर्फ वो बच्चों तक ही सीमित नहीं होता। तो जैसे आपने बोला, हाँ बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हुई है, बहुत पॉजिटिव साइड में गई है। लाइक अगर मैं नेगेटिव को ढूंढूं तो मुझे यहाँ पर सोचने को भी नहीं मिलेगा। लाइक बहुत ही बेटर चेंज हुआ है यहाँ पर। यस, वही ना कि लाइफ में अगर सेटिस्फेक्शन है, फिर चाहे काम बड़ा हो छोटा। पता है, जो व्यक्ति आई थिंक महीने का 10,000 भी कमा रहा है, सेटिस्फेक्शन है ना, उसकी लाइफ हम सबसे कई बेहतर है। क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है, खुशी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक मैसेज आप लोगों तक मैं अपने शो के ज़रिए भी हमेशा पहुंचाती हूँ। शो का नाम आपको पता है, ये मेरी लाइफ मंडे टू फ्राइडे लेकर के आती है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके बारे में बात नहीं हो रही। लेकिन हाँ, उस प्रोग्राम में मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बड़ा करेंगे पढ़ लिख के तभी आपको खुशियाँ मिलेगी या सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसके लिए अंदर से वो चीज़ होनी ज़रूरी है। अगर आपको नहीं करना काम, या आपको नहीं कोई ऐसा चीज़ करना जिसका प्रेशर आपके ऊपर बन रहा है, बिल्कुल आप मना कीजिए। क्योंकि अगेन आप अगर अंदर से खुश हैं, एक आपको संतुष्टि है, आपको सेटिस्फेक्शन है वो काम करने का, फिर चाहे आप जितना भी पैसा कमाएं, चाहे आप 10,000 15,000 भी कमाएं, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता जाता है। आपके घर के खर्चे भी चलते हैं, आपका भी खर्चा चलता है, यहाँ तक कि आप सेविंग भी कर पाते हैं। मेरी लाइफ के बहुत किस्से हैं, फिर कभी शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल हमारे साथ में कनिष्क, और आप सभी को पता है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो हम लोग कर रहे हैं। और हमारे साथ में रॉबिनहुड एकेडमी से कनिष्क हैं, जो कि 9 to 5 जॉब करते हैं, लेकिन जब इसके साथ में जुड़े तो इनका जो एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा रहा, और ये अब खुद अपने आप में बहुत अलग सा महसूस करते हैं। जैसे 3 साल पहले थे, अभी वैसे नहीं, वैसे कई ज़्यादा इनकी जो लाइफ है उसमें अगेन गाँव की सेटिस्फेक्शन आ गया है। अच्छा, आप रॉबिनहुड एकेडमी की बात करें तो जो आर्मी है वो फूड कलेक्टिंग का काम करती है, राइट? हाँ जी। और जो एकेडमी है वो सिर्फ एजुकेशन ही देखती है? हाँ जी, मेनली बच्चों को पढ़ाने पर फोकस होता है
कि स्लम्स के बच्चों को हम स्कूल्स तक पहुंचा दें। तो इट इज़ लाइक ब्रिजिंग अ गैप फ्रॉम स्लम्स टू स्कूल, कैसे स्लम्स के बच्चों को स्कूल्स तक पहुंचाना है। अब उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी स्कूल्स जा रहे होते हैं, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स में उनके पेरेंट्स ने उनके एडमिशन करवा रखे होते हैं, तो वो स्कूल्स जा रहे होते हैं। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो स्कूल्स नहीं जाते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि उनको उस लेवल तक पहुंचाएं, एंड देन उसके लिए कभी कोई गवर्नमेंट स्कूल्स तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर देते हैं, बट प्राइवेट स्कूल्स में भी एडमिशन करवाया जाता है उन बच्चों का। तो कोई डोनेट कर देता है, कोई स्पॉन्सर कर देता है, कुछ रिसेशन मिल जाता है इनको, कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है कि इन लोगों को फीस में, कि कुछ का ईजिली इनको एडमिशन मिल पाए, इनकी पढ़ाई हो पाए। तो बहुत लोग आते हैं सामने से जो हेल्प करते हैं और इजीली बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। तो हम उस जगह पर बैठकर उन बच्चों को उस लेवल तक के लिए भी तैयार करते हैं। लाइक और सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, जैसे मैंने बताया स्पोर्ट्स होता है, पढ़ाई होता है, साथ में बेसिक चीजें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे हम बच्चों को बोलते हैं कि जो आपके रैपर्स हैं या और कोई चीज़ है तो आप उसको डस्टबिन में डाल के जाइए। पार्क में है तो बच्चे दरी पर बैठते हैं, तो बच्चे दरी लेकर आते हैं, एक जगह से दरी प्रोवाइड होती है टेंट हाउस से, तो बच्चे वहाँ से दरी खुद लेकर आते हैं। तो उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उनको कि हमें दरी लेकर, हम जाते हैं तो वो हमें नहीं बोलते कि हमें जाना पड़े, बच्चे खुद भाग जाते हैं कि हम लेकर आएंगे। अब तो वो अपने आप दरी लेकर आना, उसको थोड़ा झाड़ना, साफ करना, देन उस पर बैठना, अकॉर्डिंगली वो बच्चे बैठते हैं अपने अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग, और फिर अपने आप को अरेंजमेंट करना। देन बीच में कभी उनके नेल्स चेक कर लिए, उनको बताया गया कि आपके नेल्स डर्टी हैं तो आप खाना खाओगे तो कितना अनहाइजीनिक है ये चीज़। अब ये कोविड के टाइम में भी था, देन मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए बच्चों को कोविड के बारे में बताया गया कि कैसे आपको अपने आप को सेफ रखना है, सैनिटाइजर्स का यूज़, हर चीज़ का यूज़ बहुत अच्छे से बताया गया जी। तो बेसिक वैल्यूज़, बेसिक मैनर्स, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे आपको आगे आकर बोलना चाहिए, लाइक उनको फ्यूचर के लिए एक तरह से रेडी करना कि कोई बच्चा है वो अंडर कॉन्फिडेंट है तो वो आगे आएगा, अपने किसी और दोस्त से बात करेगा, आगे आके अपने 20 बच्चे या 50 बच्चे जो उसके सामने बैठे हैं वो आके एक 2 का टेबल सुनाएगा और A to Z सुनाएगा। छोटे लेवल का है तो, थोड़े बड़े लेवल का है तो और कोई जो उसके स्कोर से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, टॉपिक होगी, वो समझा कर चला जाएगा। एक बुक प्रोवाइड करी है रॉबिनहुड एकेडमी ने, तो उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल 26 जनवरी, 15 अगस्त, इन डेट्स पर क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, बच्चों को इनके बारे में बताना। इन फेस्टिवल्स को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना बट उनको पूरा लिव करना साथ में कि कैसे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो क्यों किया जाता है। एंड एवरी फेस्टिवल कि आज ये फेस्टिवल है तो बहुत सारे बच्चे हैं इस्लाम में जो मुस्लिम हैं, तो ईद होती है तो वो तैयार होके आते हैं, तो वहाँ पर डांस परफॉर्मेंसेस करवा ली, सॉन्ग्स वगैरह, देन उनको ही खड़ा कर दिया और उन्हें पूछा गया कि आप इस फेस्टिवल पर क्या करते हो। एक स्पेसिफिक बच्चा एक स्पेसिफिक फेस्टिवल पर क्या करता है, तो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, हम घूमने जाते हैं, पेरेंट्स के साथ इस जगह पर जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ये खाते हैं, ये करते हैं। तो एक बहुत अच्छा लगता है, बाकी बच्चे भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, हमारे लिए भी नया होता है बहुत सारे टॉपिक्स, तो हम भी साथ में सीखते हैं, हम भी सुनते हैं कि हाँ ये लोग ये करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे एंजॉय करते हैं। तो एक सबको एक पूरा डिटेल में मिल जाता है, सीखने को भी मिल जाता है, बच्चे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब अगर पढ़ाई की बात वो बेशक ना भी कर पाए, बट फेस्टिवल से घूमने जाते हैं। अब वो अगर एक बच्चा सामने खड़ा होकर ये बात भी करेगा कि मैं फेस्टिवल में पेरेंट्स से घूमने जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, या किसी बच्चे को गाना आता है, वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है बट वो बहुत अच्छा गाना गाता है या बहुत अच्छा डांस करता है, तो अगर हम उसको बोलेंगे कि फेस्टिवल है तो अगर आपको डांस है तो आप आगे आओ, आप डांस करो, आएंगे, डांस करेंगे। बल्कि हमने तो इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर बच्चों के मुंह से इतनी अच्छी शायरी वगैरह सुनी है देश के बारे में, लाइक हमें भी लगा कि कितना अच्छा बोला इन्होंने। लाइक हमने उनकी वीडियोस बनाई, उनको रिकॉर्ड करा, लाइक बहुत अच्छा लगता है कि कितने टैलेंटेड बच्चे हैं। उसके अलावा बहुत जगह से इनवाइट्स भी आते हैं, लाइक कि ये फंक्शन है, ये प्रोग्राम है, तो आप बच्चों को लेकर आओ, बच्चे अगर उनमें पार्टिसिपेट करें और उसमें अच्छा परफॉर्म करें तो उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। हम अपने लेवल पर भी अवार्ड्स देते हैं, लाइक कोई अवार्ड्स ले आया, गिफ्ट्स वगैरह ले आया, कि बच्चों को बोला कि आज हम ये कंपटीशन करेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड कोई कंपटीशन करेंगे, आपको कितना आता है, कोई चीज़ कितनी आती है। तो कोई फेस्टिवल है, कंपटीशन रखा गया। अब कोई बच्चा अगर अंडर कॉन्फिडेंट है, वो नहीं बोल सकता क्लास में, वो अवार्ड देखकर बोलेगा कि हाँ मुझे भी अवार्ड चाहिए, मेरे फ्रेंड को ये अवार्ड मिल रहा है तो मुझे भी अवार्ड चाहिए। तो मे बी उस लालच में वो सामने आएगा और बोलेगा, तो वो कितना कॉन्फिडेंट फील करेगा, कितना अच्छा फील करेगा। ना कि उस बच्चे को बोलना कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तो उसके बारे में पूछना, क्यों बनना चाहते हो। एक बच्चे को इतना बताना कि अपने
रेडी करवाना माई सेल्फ के बारे में। तो हम पूरा प्रिपेयर करवाते हैं कि आप अपने बारे में बोलो, 5 लाइन्स बोलो, 10 लाइन्स बोलो, जितना आपको आता है उतना बोलो। तो वी ट्राई कि हम जितना अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकें, हम अपना बेस्ट देते हैं और फिर हम उनको छोड़ देते हैं। और एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि कई बच्चे, जो बच्चे समझने वाले होते हैं वो जल्दी समझ जाते हैं हमारी बात, बट कुछ बच्चे लाइक हमारी बात नहीं समझ पाते। तो उनको कौन समझाता है? उनको उनके फ्रेंड समझाते हैं, जो उनके साथ बच्चे बैठे तो वो समझाते हैं। तो और उनके साथ का बच्चा उनको समझाएगा, उसको लिखवाएगा या उसके साथ खड़ा हो जाएगा और अपना इंट्रोडक्शन देगा। तो वो बच्चा अगर दूसरे बच्चे को देखेगा तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मुझे ऐसे बता रहा है, तो मुझे भी अपने बारे में 2-4 पॉइंट्स बोलने चाहिए। देख के बोलो, कॉपी से, बिना देखे बोलो, जैसे आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में। तो जब वो बच्चे बोलते हैं उनको कॉन्फिडेंस जनरेट होता है उनके अंदर। तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे, हम अगर जा रहे हैं तो कुछ फायदा हो रहा है उसके जाने का। लाइक जाके सिर्फ टाइम पास करके नहीं आ रहे हैं, लाइक कुछ फायदा हो रहा है, बच्चे कुछ सीख रहे हैं। नेक्स्ट वीक फिर वही चीज रिवाइज करवाना कि लास्ट वीक हमने आपको ये चीज करवाई थी, किस किस को याद है? पहले तो टॉपिक्स किस किस को याद है। तो जो बच्चे लास्ट वीक नहीं आए थे, अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम अटेंडेंस ले और सारे बच्चे ही आए। कई बार होता है कि स्लम्स में हम बुलाने भी जाना पड़ सकता है कि बच्चे नहीं आए, लेट हो गए, तो हम बुलाने जाते हैं। तो कई बच्चे आते हैं, कई नहीं आते, कईयों का मन नहीं करता कि आज हम नहीं जाना, आज हमें। तो जो नहीं आए थे उनको, या कहीं और गए थे, तो उनको बोलना कि बताओ क्या हुआ था। या फॉर एग्जाम्पल एक संडे में एब्सेंट था, तो मैंने बच्चों से पूछा कि लास्ट संडे में नहीं आया था, तुम लोगों ने क्या करा? तो तुम मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ, तुम लोगों ने क्या करा, कि मुझे भी सुनना है मैंने क्या मिस करा है, लाइक लास्ट संडे मैंने क्या मिस करा। तो वो बताते हैं, वो उनको अच्छा फील होता है कि हम बता रहे हैं, हम इनको बता रहे हैं कि हमने क्या करा। तो एक बहुत ही अच्छी, लाइक 2 साइड बहुत ही अच्छा चीज चलता है और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जी। तो इस एकेडमी से कितने रॉबिन्स जुड़े हुए हैं और कितने बच्चे जुड़े हुए हैं इससे? इसमें बच्चे अराउंड, हमारे फरीदाबाद की बात की जाए तो हमारे फरीदाबाद में 8 अकेडमीज हैं और उसमें करीब 700 स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं जी। पूरी एकेडमी में, पूरी अकेडमीज में, 8 अकेडमीज में। यस यस। और अगर रॉबिन्स की बात की जाए तो रॉबिनहुड आर्मी इज अ होल ग्रुप। उसमें अराउंड 300 to 400 रॉबिन्स हैं। लाइक अब आप किसी को, हम क्या करते हैं, हम इनमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, फूड का अलग बना रखा है, डिफरेंट जोन्स के डिफरेंट ग्रुप्स बना रखे हैं फूड के, और अकेडमी का एक सिंगल ग्रुप है। अकेडमी के ग्रुप में एक पोस्ट डाला जाता है, लाइक दिस संडे। अब सारी अकेडमी डिफरेंटली फंक्शन करती है। अब मैं जो बता रहा हूँ, मैं अपनी अकेडमी का बता रहा हूँ। हम 22-23 सेक्टर दीनदयाल उपाध्याय पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पर हम एवरी संडे अकेडमी करते हैं। बट जो बाकी अकेडमीज हैं, कुछ अकेडमीज में ज्यादा बच्चे नहीं है, 5 to 7 स्टूडेंट्स हैं और एक मैम पढ़ा रही है उन्हें, वो डेली बेसिस पे उन्हें पढ़ा रही है अपने घर में। दैट इज ऑल्सो एन अकेडमी। हमारे पास 60 बच्चे आते हैं, दैट इज ऑल्सो एन अकेडमी। कहीं 40 बच्चे आते हैं, कहीं 100 बच्चे आते हैं, सारी अकेडमीज है। तो अब हर कोई अपने हिसाब से उसको फंक्शन करवाता है। लाइक कोई रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, डेली कर रहा है, हम एवरी संडे कर रहे हैं, कोई सैटरडे संडे कर रहा है, कोई मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कर रहा है, ऑल्टरनेट पे कर रहा है। तो जिसको जैसे अच्छा लग रहा है वो अपने हिसाब से उसको फंक्शन कर रहा है। तो बच्चों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको इस टाइम पर आना है। हमने देख रखा है कि कहाँ पर स्लम है, तो अगर कभी हम अचानक से पहुंच गए तो उनको बोला कि आ जाओ, चलो पढ़ते हैं, या आज खेलते हैं, आज ये करते हैं, आज ये फेस्टिवल है, उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाता है। देन रॉबिन्स के लिए ग्रुप में प्रॉपर्ली मैसेज डाला जाता है, मैसेज ड्राफ्ट किया जाता है कि दिस इज द टाइम, दिस इज द वेन्यू। देन लोकेशन भी अगर कोई मांगता है तो लोकेशन भी फॉरवर्ड कर दी जाती है। कोई फॉर एग्जांपल न्यू पर्सन आया, वो ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लोकेशन भी फॉरवर्ड कर दी। वो कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं किसी से कि आपकी लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन पूरी समझा भी देते हैं। देन उसके बाद उनको समझाना, उनको बताना, देन पूरा मैसेज में डिटेल्स दी जाती हैं। देन रॉबिन्स अपने नाम ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन आ रहा है। अब वो भी आ सकते हैं, कुछ लोग नाम ऐड नहीं करते, नाम ऐड करे बिना ही आ जाते हैं, तो anyway it can work। उसके अलावा एक चीज और जो हम फॉलो करते हैं, दैट इज कारपूल। लाइक फॉर एग्जांपल, एक अगर आप कार पर आ रहे हो, किसी सेम एरिया से आ रहे हो, तो आप वो पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो। अच्छा। कि मैं कार पर आ रहा हूँ, मैं इस एरिया रहता हूँ, और कोई रॉबिन मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। अच्छा। तो रॉबिन्स के लिए कारपूल भी हो सकता है। और कोई बच्चा दूर से आ रहा है तो मे बी उनको पिक कर लिया किसी पॉइंट तक, कि उस जगह पर पहुंचा दिया, और फिर सारे उस जगह पर इकट्ठे हुए। तो कभी 3 रॉबिन्स आते हैं, कभी 5 आते हैं, कभी 10 आते हैं। कुछ जगह पर कोई एक पर्सन होता है, वही चला रहा होता है, तो 10 नंबर तक मतलब हर अकेडमी में रॉबिन्स आ जाते हैं। और वो सारे मिलकर अपने, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है,
हाँ, तो कोई और है जो हिंदी पढ़ाएगा, या हम्म, फॉर एग्जांपल अगर कोई नहीं है हिंदी पढ़ाना तो हम इंटरनेट की हेल्प ले लेंगे, किसी बुक हम्म, की हेल्प ले लेंगे, हम्म, बच्चों का बुक्स होती हैं, हम्म, हमारे पास बुक अवेलेबल है तो उसकी हेल्प ले लेंगे, हम्म, और उसकी हेल्प से हम पूरा ट्राई करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, लाइक उनको जानने की कोशिश करते हैं। हम पर्सनल लाइफ में भी हम उनसे पूछते हैं, वो भी हमसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, हाँ, आप किस लेवल तक पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो। कुछ हाँ, बच्चे लिटरली इंटरेस्ट शो करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि स्लम्स के बच्चे हैं, हाँ, तो स्लम्स के बच्चों को क्या मतलब है, शायद हाँ, वो तो पढ़ाई में उतने, लेकिन स्लम्स के बच्चे भी एक्चुअली पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होते हैं, वो इंटरेस्ट लेते हैं, उनके गोल्स हैं उनके। मैं अभी तक सोचूं तो मेरा शायद कोई एम्बिशन नहीं है, मुझे नहीं पता मुझे लाइफ में क्या बनना है, बट वो बच्चा मुझे बताता है लाइफ में क्या बनना है, और वो एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे बनेगा या बनने के बाद क्या करेगा। तो वो सब चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि एक स्लम का बच्चा भी ऐसी बात कर रहा है। नॉर्मली हम इमेजिन नहीं करते हैं कि एक स्लम का बच्चा भी ऐसी बात करेगा, वो भी सामने से आके बोलेगा मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली को बेटर बनाना है। तो बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर, उनके पेरेंट्स के बारे में सुनकर, उनके पेरेंट्स के लाइक उनको पता है उनके पेरेंट्स की कंडीशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो उनको पता है उनके पेरेंट्स की कंडीशन क्या है, और वो उसको इम्प्रूव करने के लिए आते हैं। लाइक वो स्कूल नहीं जा पा रहे तो वो यहाँ आएंगे, या स्कूल जा भी रहे हैं, कुछ तो स्कूल जा रहे हैं उसके बाद भी यहाँ पर आते हैं कि हम स्कूल का होमवर्क कर लेंगे या कुछ एक्स्ट्रा सीख लेंगे। उसके अलावा अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके एग्जाम्स है, तो हमसे आते हैं कि ये हमारा डाउट है, ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, ये चीज़ हमें बता दो, समझा दो, तो उस बच्चे को अलग से ले गया, अलग से उसको बिठा कर पढ़ा रहे हैं। तो आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, एक एज क्राइटेरिया भी है या फिर कोई भी एज का बच्चा आ सकता है? कोई भी एज का बच्चा आ सकता है, Okay. ऐसा कुछ फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। कई बार होता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, लाइक जो A to Z पढ़ते हैं वो बच्चे भी होते हैं, और जो 10th क्लास में है वो बच्चे भी होते हैं। जो मैंने अपने अकेडमी में लेवल देखा है वो 10 तक देखा है, 10 से ऊपर नहीं देखा है, बट A to Z वाले बच्चे भी होते हैं जिनको हाथ पढ़े लिखवाना पड़ता है, तो वो काम भी हम करते हैं। और जो 10th का बच्चा होता है जिनको सिर्फ डाउट्स होते हैं, जिनको सिर्फ थोड़ा हल्का सा हेल्प चाहिए होता है, तो वो चीज़ भी होती है, तो दोनों चीज़ें होती हैं। और सब अच्छे से सीखते हैं, सारे रॉबिन्स आगे आते हैं, उनको सिखाते हैं। कोई अगर बच्चा खाली बैठा तो उसको देखा जाता है क्यों खाली बैठा, उससे पूछा जाता है कि आपकी नोटबुक कहाँ है, बुक कहाँ है, तो आप लेकर आओ, तो वो बहाने मारते हैं कभी, जैसे बच्चे करते हैं नॉर्मली, तो वो सब भी होता है। लेकिन फिर उनको समझाना, उनको नोटबुक्स किसी और की हेल्प से, मतलब पेन नोटबुक प्रोवाइड करना, फिर उनको पढ़ाना, या अगर नहीं हो पा रहा है तो ओरली, कि आज आप ओरली पढ़ लो, या आज आप सामने आ जाओ, आप सामने आ जाओ और आप बच्चों को पढ़ाओ, आप बच्चों को बताओ, आप ये चीज रीड करो, आप ये चीज लिखो। अगर कोई फंड भी आपके पास नहीं सच हमारे पास कोई, बट अगर कोई जुड़ना चाहता है, कुछ अच्छा काम करना चाहता है बच्चों के लिए, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकता है, इस अकेडमी से कैसे जुड़ सकता है? इंस्टाग्राम पर इनके पेजेस हैं, देन देयर इज अ नंबर, RHA का एक नंबर है, तो आप इजीली कॉल करके उससे बोल सकते हो कि मुझे इसको ज्वाइन करना है जी। नंबर तो जब क्या है? आप नंबर अभी तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट यू कैन इजीली फाइंड इट ऑन इंटरनेट, तो आप उससे इजीली या पेज पर आप मैसेज कर दीजिए कि हाय, जो आप हाय मैसेज करेंगे तो फिर वो आपसे पूछेंगे और आप उनको इजीली बता सकते हैं यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ RHA। उसके बाद एक VM टीम है, VM टीम से आपके पास कॉल आएगा, उस कॉल में आपको पूरा बताया जाएगा कि एकेडमी प्लस आर्मी लाइक फूड कैसे वर्क किया जाता है, और फिर आपको पूरा आपको बताने के बाद, पूरा हाईलाइट करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप किसी से भी जुड़ सकते हो, आपकी जैसी अवेलेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आप किस एरिया में रहते हो, तो आपको फूड वाले उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उस एरिया के ग्रुप में। तो वहाँ पर जब भी फूड ड्राइव्स होंगी, जैसे एकेडमी के पोस्ट बनते हैं वैसे ही सेम फूड के पोस्ट भी बनते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग उस जगह पर जा सकते हो। फॉर एग्जांपल बीकानेर से बहुत ज़्यादा खाना मिलता है, जो मुझे याद आ रहा है अभी, तो वहाँ से आप जा सकते हो, आप वहाँ पर जाओ, खाना उठाओ, किसी जो भी आसपास का स्लम है आप वहाँ पर जाकर दे सकते हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कहाँ उसको खाने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट जहाँ आपको लगे कि सही से खाना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लोगों तक पहुँच जाएगा, आप वहाँ पहुँचा सकते हो। इन द सेम वे अकेडमी के लिए भी, अगर आप फूड ड्राइव नहीं कर पा रहे तो आप अकेडमी ड्राइव कीजिए, आप मतलब आप किसी ना किसी तरह अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो। हाँ, इन्वॉल्वमेंट तो देखिए किसी भी चीज़ का हो सकता है, बस काम करने की एक ललक कहते हैं ना, इसे कोई सही करेक्ट वर्ड होगा वो होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि सस्टेनेबिलिटी गोल्स की बात करते हैं, और जब भी सस्टेनेबिलिटी गोल 4 एक क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है, तो यस, इस पर एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा एक
क्वेश्चन है कि एक वो दौर भी था जब वाकई में एक एजुकेशन की, एक पढ़ाई की जो अहमियत थी वो थी, लेकिन आज के टाइम पे अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कितने बच्चे इसका हिस्सा बन पाते हैं, एजुकेशन पा पाते हैं, इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जो भी बच्चे आपके साथ में हैं, आपने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ उनको खाने का भी दिया जाता है, काइंड ऑफ मिड डे मील टाइप, हाँ जी, है ना? कह सकते हैं। तो बच्चे जो हैं उनका क्या है, मतलब एक राय जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? क्या बच्चे भी उतना इंटरेस्ट लेते हैं वहाँ पर? कभी कभार तो हमने भी देखा है कि कुछ बच्चे सिर्फ खाने के लिए आते हैं, बट एक अट्रैक्शन हमेशा जरूरी होता है। लेकिन हाँ, अट्रैक्शन की बात हुई है और अभी खाने के लिए आ रहे हैं बिकॉज उनकी ज़रूरत है। हाँ जी, राइट। लेकिन एक टाइम पे उनको इंटरेस्ट आने लगेगा, उनके अंदर समझ डेवलप होने लगेगी, फिर वो खाने के साथ साथ पढ़ाई की तरफ भी जाने लगेंगे। यस। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ में चुनौतियाँ आती है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ सही चल रहा होता है, चुनौतियाँ आती है, कई बार सोच आती है, कई बार बहुत सारे ऐसे फील्स आते हैं मन में। तो आप अपना कोई किस्सा शेयर करना चाहे, आपके साथ में कभी ऐसे हुआ कि आपके सामने चुनौतियाँ खड़ी है कि अब क्या करना चाहिए? अगर नॉर्मल लाइफ में बात की जाए तो लाइफ में तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको आप सीखते हो, उनसे आगे बढ़ते हो, फिर आप और आगे चीज़ों को बेटर बनाते हो। तो अगर लाइफ के चैलेंजेस की बात की जाए तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आया है, बट हाँ, चीज़ों को बेटर बनाना, चीज़ों से सीखना। देन अगर RHA की बात की जाए, अगेन अकेडमी की बात की जाए, तो यहाँ पर एक चैलेंज आता है कि जैसे बच्चों को यहाँ तक लेकर आना, इस लेवल तक लेकर आना, उस क्लासरूम तक लेकर आना। कभी कभार तो ऐसा होता है कि वो हमसे पहले पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल 10:30 का टाइम है, हम किसी रीजन से थोड़ा लेट हो गए, 5-10 मिनट्स लेट हो गए, देन बच्चे वहाँ पर खड़े होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, दीदी आप लेट हो गए, भैया आप लेट हो गए, सर आप लेट हो गए, मैम आप लेट हो गए। तो एक अच्छा लगता है कि ये बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं, इनका इंटरेस्ट है यहाँ तक आने में। लेकिन कभी कभार थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है कि हमें खुद स्लम्स में जाना पड़ता है, हम खड़े हुए हैं 15-20 मिनट, कोई बच्चा नहीं आया, फिर हम सोचते हैं कि हम आज अकेडमी ड्राइव कैंसिल करें या उन बच्चों को बुलाने जाएं। फिर हम एक ट्राई मारते हैं कि चलो चलते हैं, बच्चों को बुलाने जाते हैं। तो हम स्लम्स में जाते हैं, हम बच्चों को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज क्या हुआ। तो कभी अगर ऐसा, कई बार बच्चे भागते हैं, हमें देखकर भागना शुरू कर देते हैं कि जैसे ये तो हमें पढ़ाने के लिए लेने आ गए। तो वो बहुत फनी चीज़ होती है कि बच्चे भाग रहे हैं, तो एक दूसरे को बताना, फिर हम उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि आज पढ़ने नहीं आए, तो वो बताते हैं कोई रीज़न कि आज बच्चों का मन नहीं है। तो हम बच्चों को बोलते हैं चलो आज खेलते हैं, चलो आज चल के खेलते हैं, आज पढ़ाई नहीं करते, तो आज खाने में ये है, या फॉर एग्जांपल आज हम ये लेकर आए हैं, या आज हम ये एक्टिविटी करेंगे, या आज हमें आपसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, एक एक्साइटिंग बात शेयर करनी है। तो किसी भी तरीके से उन्हें वहाँ तक लाने के लिए अट्रैक्ट करना, एक छोटा सा चैलेंज, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट उन्हें वहाँ तक लाने के लिए अट्रैक्ट करना, उन्हें बताना, फिर वो आएंगे। अब एक आएगा, एक के पीछे और आएंगे, वो सारे इकट्ठे होते जाते हैं, फिर टाइम लेते हैं, थोड़ा इकट्ठे होते हैं, सेटल होते हैं। लेकिन जब एक बार आते हैं, फिर 2-3 वीक्स तक उनको इंटरेस्ट बना रहता है। कोई अच्छी चीज़ हुई है, उनको अच्छा लगा है देखकर, सुनकर अच्छा लगा, कुछ कोई गेम खेली, कुछ और करा, उनको अच्छा लगा, या किसी इवेंट में गए, किसी जगह पर गए, उनको वहाँ जाकर अच्छा लगा, तो उनको उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, आप 1-2 बार जाओगे, 1-2 बार करोगे, उसके बाद बच्चे अपने आप इन्वॉल्व होते हैं, उनके पेरेंट्स तक इन्वॉल्व जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको लेकर आते हैं कि आज बच्चा नहीं आया तो हम उनको लेकर आ रहे हैं। तो आपके साथ तो कितना अलग सा एक्सपीरियंस होता होगा ना कि कई बार बच्चे आपको देख के भाग रहे हैं, फिर आप उनके पीछे भाग रहे हैं। कुछ नया हो जाता है। ये एक तरह से खेल भी हो गया और लर्निंग हो गई, सारी चीज़ें मिला जुला के। अच्छा, आप बात करें एकेडमिक सिलेबस जो है, आप एकेडमी सिलेबस और एक्टिविटीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? ऑर्गेनाइज करने के लिए एक तो कुछ, जैसे मैंने बताया, कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे नॉन स्कूल गोइंग है। तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए तो बहुत इजी हो जाता है, दे हैव अ फिक्स्ड सिलेबस। गवर्नमेंट स्कूल भी है तो वहाँ पर भी एक फिक्स्ड सिलेबस होता है, तो उनको उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है। लाइक उनके पास उनका होमवर्क होता है, कई बच्चे बैठ कर अपना होमवर्क कर रहे होते हैं, या क्लास है, लेवल है, तो स्कूल में उन्हें ये करवाया गया, तो उन बच्चों को इकट्ठे बिठाया गया, वही टॉपिक उनको रिवाइज करवा दिया गया कि आपको स्कूल में ये टॉपिक चल रहा है, साथ साथ रिवाइज हो जाएगा। तो वो बच्चे वही चीज़ पढ़ लेते हैं, होमवर्क कर लेते हैं, उसी को रिवाइज कर लेते हैं। देन जो नॉन स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो बेसिक सीखने जाते हैं, तो पहले हम उनका लेवल चेक करते हैं।
लाइक ये बच्चा किस लेवल पर है, इस बच्चे को क्या चीज आती है। अब एक छोटा सा बच्चा होगा, लाइक 6-7 साल का बच्चा होगा, हम इमेजिन भी नहीं करेंगे, बट वो सामने आके 19 का टेबल सुना रहा होगा, तो मैं भी कैलकुलेट कर रहा होता हूँ कि 19 का टेबल सही बोल रहा है नहीं बोल रहा, बट वो बच्चा सही बोल रहा होता है। और एक 14 ईयर्स का बच्चा है, उसको 10 का टेबल ढंग से नहीं आता, 8 का टेबल ढंग से नहीं आता, तो उनका उस अकॉर्डिंग लेवल चेक किया जाता है कि कौन किस लेवल पर है। तो उन बच्चों को वैसे ही बिठाया जाता है, वैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है उनके अकॉर्डिंग। अब कोई अच्छा बोल रहा है तो उस बच्चे को, छोटे बच्चे को सामने खड़ा कर दिया कि देखो ये छोटा सा बच्चा अगर बोल रहा है तो तुम तो इससे बड़े हो, तो तुम भी कुछ सीखो इससे, ये तुम्हें हेल्प करेगा। तो वो छोटे बच्चे से हेल्प लेते हैं, उससे सीखते हैं, उससे पढ़ते हैं। तो सेग्रीगेशन करने के बाद उनको अलग से बिठाकर उनको अलग से उनके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, जिससे वो इजीली पढ़ पाते हैं, इजीली समझ पाते हैं। अगर हमको नॉर्मली उनकी एज के अकॉर्डिंग बिठा दें कि तू बड़ा है, तू ये टॉपिक पढ़, और उसको टेबल नहीं आते, हम उसे मल्टीप्लाई नहीं सिखा सकते, या उसको A to Z नहीं आता तो हम उसे सेंटेंसेस फ्रेम करना या माइसेल्फ लिखवाना नहीं सिखा सकते, या उसे क ख ग नहीं आता तो हम उसे पैराग्राफ लिखने को या लेटर लिखने को नहीं दे सकते हिंदी में। तो उसके लिए हम उसको पहले उस चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब 1-2 बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो बच्चे भी वहां पर आते हैं और वो भी इंटरेस्ट लेते हैं, लाइक वो भी लिखते हैं, वो भी ट्राई करते हैं, वो भी इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आगे आने की कोशिश करते हैं। लाइक एक बच्चा खड़ा हो जाएगा कि मुझे बोलना है, बट वो नहीं बोल सकता, हमें पता है वो नहीं बोल सकता, लेकिन वो चाहता है कि और बच्चे बोल रहे हैं तो मुझे भी बोलना है। तो हम उसे बोलते हैं, हम उसको मार्कर दे देते हैं, बोर्ड और मार्कर, लाइक ले मार्कर और लिखो। तो कैसे बच्चा सीखेगा चीजों को, कैसे बच्चा उसको समझेगा। और एक चीज और बहुत अच्छी होती है, जो हमारी एकेडमी स्टार्ट होती है वो प्रेयर से स्टार्ट होती है। लाइक वी स्टार्टेड विद अ प्रेयर, लाइक बच्चों के स्कूल्स में जो प्रेयर होती है वही प्रेयर करते हैं, गायत्री मंत्र, प्रेयर, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम कुछ बच्चे गलत बोलते हैं, तो एक क्लास हमने सिर्फ ये करा था कि हम नेशनल एंथम में सिखा रहे थे। लाइक कुछ टाइम तक वो नेशनल एंथम ही बोले जा रहे थे, लाइक खड़े होकर प्रॉपर पोजीशन में बुक से रीड कर कि आप ये वर्ड्स गलत बोल रहे हो, आप नेशनल एंथम बोल रहे हो, उसकी वैल्यू क्या है, तो आप उसको अच्छे से बोलो, आप उसको सही तरीके से बोलो। तो कैसे उन्होंने सीखा, कुछ बच्चे आगे आते हैं। अब प्रेयर कराने के लिए हम नहीं खड़े होते हैं, लाइक होना ऐसा चाहिए कि एक रॉबिन खड़ा हो तो वो प्रेयर बोल रहा है और बच्चे बोल रहे हैं साथ। तो बच्चों को इतना रेडी करवा दिया गया है कि 4-5 बच्चे सामने आकर खड़े होते हैं, वो प्रेयर बोलते हैं और बाकी बच्चे उनके साथ रिपीट करते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस होता है। कई सारे संस्थाएं हैं जो फरीदाबाद में आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि एजुकेशन पर काम करती है, जो कि कई टीचर्स हैं जो दूर दूर से आती हैं। और मुझे अच्छा लगा, मैं फरीदाबाद से नहीं हूँ, लेकिन जब मेरा यहाँ आना जाना हुआ, क्योंकि मेरा ऑफिस है यहाँ पे और रेडियो में है, तो घूमना हमारा लगा रहता है, हम ओबीज पे जाते हैं। तो कई सारे स्कूल कह सकते हैं जो ओपन हैं, ओपन एरिया में स्कूल चलते हैं, और टीचर्स हैं जो कहीं कहीं कार्यरत हैं, कहीं टीचर हैं, कहीं गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल है, वो आके बच्चों को स्पेशली पढ़ाती हैं बिना किसी फीस के। और एक जब मैं नई यहाँ पे आई थी, जब मैंने ज्वाइन किया था, तब मैंने देखा था कि सिर्फ 4 बच्चे थे और टीचर थी जो कि बहुत दूर से आई थी, दिल्ली से आई थी, वो बच्चों को पढ़ा रही है। और आज जो है वो कारवा इतना बड़ा पहुंच गया, लंबा हो गया है। और मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे एक्सपीरियंस निकल के आते हैं, जब मेरे साथ में वो शेयर किए जाते हैं कि देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था और आज इतने बच्चे जुड़ गए हैं, और कितने बच्चे तो ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे कोर्स करके जॉब पर आ गए हैं। तो क्या आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, या फिर ऐसे जो एकेडमी है उसमें बच्चे जो पहले पढ़ के निकले या फिर जो अब स्कूल में चले गए हैं और अच्छा उन्होंने किया है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें जो वाकई में आपको लगे कि यार एक प्राउड वाली चीज़ है हमारे लिए, हम बहुत अच्छा काम करें और ये हमेशा आगे रहना चाहिए, मतलब किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, ऐसे ही चलते रहना चाहिए। हाँ जी, लाइक इतने बिग लेवल पे तो कोई एक्सपीरियंस मैंने नहीं एक्सपीरियंस करा है, टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, जो बच्चे, जैसे आपने बोला कि जो अकेडमी से निकल गए हैं, लाइक जो बच्चे आते हैं तो वो अगर हमें आगे बोलते हैं कि 10th पास कर ली, 12th पास कर ली, लाइक वी आर इन कॉलेज नाउ, तो एक स्लम के बच्चे के लिए कॉलेज लेवल तक पहुंचना, लाइक इट्स अ वेरी बिग डील। यस, तो अच्छा लगता है कि एक बच्चा आकर बोल रहा है कि मैंने इस कॉल, तो हम बहुत खुश हुए थे, लाइक ये रियल एक्सपीरियंस। एक लड़की ने आकर, लाइक मैंने तो उसे पढ़ा भी नहीं था, मैंने उस टाइम एकेडमी ज्वाइन नहीं करी थी, बट बाकी रॉबिन से जानते थे, उसने आकर बोला कि हाँ अब मैं कॉलेज में आ गई। तो वी वर लाइक वेरी हैप्पी कि हाँ यहाँ से बच्चा पढ़ कर गया, चाहे एक बच्चा भी उस लेवल तक पहुंचा, तो अच्छा लगता है कि कोई बच्चा उस लेवल तक पहुंचा है।
वहाँ तक पहुँचा है, वहाँ तक कॉलेज में पढ़ रहा है और पढ़ाई करेगा, उसने जो एम्बिशन देखा है, जो गोल उसने सेट किया है अपनी लाइफ में, वो उसे अकम्प्लिश करने तक पहुँच रहा है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल जो मैंने सुना है, लाइक देखा नहीं है बट सुना है, एक रॉबिन है हमारे साथ की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन्हें उनका, बट वो एक एरिया में पढ़ाती हैं, बल्लभगढ़ साइड पढ़ाती हैं, और वहाँ पर वो उसी एरिया में रहती हैं, लाइक उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और अब वो चाहती है कि जैसे मैंने पढ़ाई करी है वैसे ही जैसे मैंने स्लम से पढ़ाई करी है, मैं एग्जाम दे रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही हूँ, मैं कुछ आईएएस वगैरह बनना चाहती हूँ, तो अब उन्होंने सोच लिया कि मुझे इन बच्चों को भी पढ़ाना है, तो उन्होंने बोला कि आप एक एकेडमी यहाँ स्टार्ट कीजिए। अब वहाँ पर मैं वहाँ कभी गया नहीं, बट मैंने सुना है कि बहुत पानी भर जाता है, या एरिया भी बहुत टूटा फूटा है, रोड से जहाँ जाते हैं वो भी एरिया बहुत टूटा फूटा है, बट वो लड़की वहाँ पर ही उन बच्चों को इकट्ठा करती है, उनके पेरेंट्स से बात करती है। पेरेंट्स को कन्विंस करना इज नॉट वेरी इजी। कई बार होता है कि बच्चे पेरेंट्स का काम कर रहे होते हैं, हाँ। तो पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जाकर पढ़ाई करे 2-3 घंटे जाए, तो पेरेंट्स को भी दिखाना कि हाँ इसे आज फूड मिल जाएगा, हाँ। या इसे आज ये सीखने को मिल जाएगा, तो पेरेंट्स को कन्विंस करा उसने कि देखो मैं तुम्हारे साथ ही रहकर इस लेवल तक पहुंच गई हूँ कि आज मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो अगर मैं कर सकता हूँ तुम्हारा बच्चा भी कर सकता है। तो बहुत ही प्राउड फीलिंग। हमारा एक मीट हुई थी, तो उस मीट में वो लड़की जब अपने बारे में बता रही थी वो एक्चुअली रोने लगी, एंड एवरीवन वाज इन टीयर्स कि शी हैज कम टू सम लेवल, वो किसी लेवल पर आई है और साथ में वो चाहती है कि और बच्चे भी उसके लेवल पर आए, वो स्लम से बाहर निकले, एजुकेशन गेन करें और बच्चों को भी दिखाएं कि हाँ एजुकेशन इज अ पाथ फॉर समथिंग, कि अगर आपको एजुकेशन मिल सकती है तो आपके लिए बहुत सारी राहें, बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं जिससे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप स्लम एरियाज के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो पेरेंट्स हैं दोनों वर्किंग हैं, घर का खर्चा चलाना है, बच्चे जो है पीछे से आप जैसे कि बताएं कि आप स्कूलिंग करते हैं, और अगर बच्चे नहीं आते हैं तो आप उन्हें खींच कर लेकर आते हैं पढ़ाने के लिए। तो जैसे हमारे स्कूलों में होता था मंथली एक मीटिंग होती थी पेरेंट्स की, और उसमें प्रॉपर बच्चे की रिपोर्ट बताई जाती थी, उसकी वो कितना आगे बढ़ रहा है उसका पूरा एक रिपोर्ट कार्ड होता था जो पेरेंट्स तक पहुंचाया जाता था। और पेरेंट्स भी अगर एक महीना जैसे या कुछ दिन टीचर से बात नहीं हुई है तो पेरेंट्स खुद ही पहुंच जाते थे टीचर्स से मिलने के लिए। तो आपके साथ भी ऐसा होता है? क्योंकि जो लोग जो दोनों जो मियाँ बीवी हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों कमाने के लिए जा रहे हैं, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं है क्योंकि उनकी जो पूरी ज़िंदगी बीत जाती है वो कमाने में निकल जाती है ना। तो पेरेंट्स जो है क्या वो वाकई में इंटरेस्ट लेते हैं, आते हैं आपके पास, जानते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है? तो ऐसे भी चीज़ें होती हैं? हाँ, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% पेरेंट्स आते हैं, कोई पीटीएम होती है हम उनको बुलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। बट हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं जो आते हैं। लाइक मैंने बताया कि पार्क का एनवायरनमेंट है, सब पार्क, जहाँ पर मैं जाता हूँ वो एक पार्क है, और भी जो एरियाज है वो भी ओपन एरियाज हैं, कोई बंद एरियाज नहीं है। तो पेरेंट्स वहीं से जा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई सामने वाले घर में कोई काम करता है, तो किसी की मम्मी जा रही है, तो उस सामने जाएंगे और देखेंगे उनका बच्चा क्या कर रहा है, तो वो खड़ी हो जाएंगे हमारा बच्चा ये नहीं करता, ये ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता। तो वो एक रॉबिन के साथ खड़ा हो गया, उनसे बात कर रहा है कि हाँ यहाँ पर ये ऐसा कर रहा है, या कोई शरारत करता है उसकी शरारत बता दी कि आज इसने ये शरारत करी। तो वो एक शॉर्ट पीटीएम कह सकते हैं जो वहीं पर ही खड़े खड़े हो जाएगी। उसके अलावा कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो हम बच्चों को पहले से इन्फॉर्म करते हैं कि आज ये फेस्टिवल है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्रिसमस गया था तो सैंटा क्लॉज आया था, लाइक रॉबिन को एक सैंटा क्लॉज बना था, वो सारी अकेडमी में गया था, तो बच्चों को बता दिया गया कि इस डे पर क्रिसमस है, अगर 25th को संडे नहीं है तो उसके आसपास किसी डे पर रख दिया जाएगा वो फंक्शन। तो उस दिन वो बच्चे आएंगे, इकट्ठे होंगे, उनको बोला कि अगर आपके पास रेड कपड़े हैं या ग्रीन कपड़े हैं तो आप जैसे भी कपड़े हैं, जो भी कपड़े आप पहन के आइए। तो बच्चे अपने आप इंटरेस्ट लेते हैं, पहन के आते हैं। अभी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे आ गया तो पेंट ले आए, उनके मुंह पे फ्लैग्स बना दिए, तो बच्चे सामने आएंगे, तो उनको साथ में बोला कि आप अपने पेरेंट्स को भी लेकर आइए। तो बच्चों के पेरेंट्स भी आकर खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, उनका बच्चा सामने गाना गा रहा है। मे भी उसने अपने घर में कभी गाना नहीं गाया होगा अपने पेरेंट्स के सामने, डांस नहीं किया होगा, वो 50 बच्चों के सामने, 10 रॉबिन्स के सामने, बहुत सारे पेरेंट्स खड़े हैं उनके सामने, डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो उनको भी अच्छा लगता है कि उनका बच्चा कुछ कर रहा है, एक्चुअली में यहाँ आने का कुछ फायदा हो रहा है उनका। तो वो भी और पेरेंट्स को भी समझाएंगे या औरों को भी बोलेंगे, अपने आप को भी बोलेंगे कि हाँ मेरे को अपने बच्चे को यहाँ भेजना चाहिए।
मे बी उससे कुछ फायदा हो जाए, कुछ सीख ले, कुछ अच्छा हो जाए। मे बी कोई बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, वो उतना एक्टिव नहीं है, बट अगर वो वहां बैठकर देख भी रहा है तो उसको भी किसी पॉइंट पर लगेगा कि मुझे भी करना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स कर सकते हैं, अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और हम हर किसी को बोलते हैं कि आप भी आओ, लाइक हम हर किसी से पूछेंगे कि ये देखो ये अवार्ड है, उनको लालच देना, लाइक देखो ये अवार्ड मिलेगा आज, इसमें एक फर्स्ट विनर को कार मिलेगी, रिमोट कंट्रोल कार मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो बच्चों को आगे लाना, बच्चों को मोटिवेट करना कि आप ये काम कर सकते हो, और कोई काम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप अपने लेवल का काम करो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 का टेबल आता है, आप 2 का टेबल कॉन्फिडेंटली सुनाओ, which is also good। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। यस जी। तो अच्छा रहता है, ये भी सही है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बना रहता है। पेरेंट्स आते हैं और लोग, अब जैसे पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, फॉर एग्जांपल आप एक जगह पर जा रहे हो, पार्क से पास कर रहे हो आप नॉर्मली, आपने देखा 50-60 लोग खड़े हैं, इंडिया में तो बहुत कॉमन है, लाइक कहीं भीड़ देखते हैं तो और लोग साथ खड़े हो जाते हैं, तो और लोग भी आगे खड़े हो जाते हैं, वो भी देखते हैं कि क्या चल रहा है, किस चीज का सेलिब्रेशन चल रहा है, क्या हो रहा है। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बिल्डअप हो जाता है। और लगता है कि पार्क की इस नेगेटिव एनर्जी में या फिर इस एरिया में जहाँ पर बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, वहाँ पर एक अच्छा काम भी हो रहा है, वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी भी हो रही है। उन वही बच्चे, उनके पेरेंट्स शायद कुछ ना करते हो, बट वो बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो अगर पेरेंट्स, मान लो किसी का कोई पेरेंट है, वो वहाँ पार्क में बैठा हुआ है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा, वो देखे उसका बच्चा पढ़ रहा है, तो उन्हें भी शायद थोड़ा फील होगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने बच्चे के लिए, या मेरा बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहता है, सो आई शुड आल्सो डू समथिंग फॉर इट। जी, तो इट गोज बोथ वेज। जी जी जी। भले ही लोग आगे ना आए, लेकिन जब आपके पास आते होंगे, देखते होंगे कि माय गॉड क्या हो रहा है, ये इतने बड़े लेवल पे, मतलब यहाँ जश्न चल रहा है या पढ़ाई चल रही है, तो कुछ तो दिमाग में थॉट्स आते ही होंगे। अगर आप किसी के दिमाग में थॉट्स भी ला देते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो अभी काम ना करे, लेकिन आगे वो सोचेगा ज़रूर। क्योंकि मेरी लाइफ के ऐसे कई किस्से हैं जिसमें मैंने देखा है कि जो भी जुड़ा है वो भले ही उस वक्त काम ना करे, लेकिन आगे वो दिमाग में जरूर रहता है। इसलिए कुछ चीजें पता है क्लिक करती हैं, भले ही आप उसके पास में उसमें काम ना करें, लेकिन वो चीज क्लिक करती है। क्लिक किया है, इट मीन्स आप अपनी जो आपने देखा है ना, वो आप अपने घर में जरूर शेयर करोगे। और सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, तो हमारा जो भविष्य है ना, वो है बच्चे। तो बच्चों की हर चीज को सस्टेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही हमारे भारत का आने वाला कल है। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, अभी तक आपने उन बच्चों की बात की जिनके पेरेंट्स कमाने जाते हैं, क्योंकि स्लम एरियाज से आते हैं, और जो आजीविका चलाने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, अपना घर चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है पैसों की। ऐसे में कई जो पेरेंट्स हैं या कई फैमिलीज उनसे भी ज़्यादा डाउन है कि उनको अपने बच्चे को भी काम पे लगाना पड़ता है। तो क्या ऐसे भी बच्चों से आप फेस करते हैं उन बच्चों को कि वो बच्चे भी कमाने जा रहे हैं, तब आपका क्या योगदान रहता है, तब क्या थॉट रहता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो बच्चा कमाने जा रहा है हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे एक एग्जांपल, लाइक बहुत सारे तो नहीं, बट 1-2 एग्जांपल्स देखे थे। लाइक एक बच्चा कंटिन्यूअली आ रहा था, अगर आप जा रहे हो किसी जगह पर तो आप बच्चों के नाम याद रह जाता है आपको, या सबके नाम ना याद रहे, 50-60 बच्चों के, कुछ बच्चे 5-10 बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हो तो आपको उनके नाम याद रह जाते हैं। आपको पता होता है कि ये बच्चा हर संडे आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, या बीच में 1-2 बार गायब भी हुआ है, तो बट हर संडे आ रहा है। तो एक बच्चा था, वो कुछ टाइम से नहीं आ रहा था, तो बाकी उनके फ्रेंड से पूछा कहाँ गया, तो किसने बताया कि सामने वाला घर है और मम्मी के साथ काम करता है वहाँ पर। अच्छा। अब वो पढ़ाई नहीं करता है, उसने इस लेवल तक पढ़ाई कर ली, तो उन बच्चों का काम करता है। तो इस लेवल पर हम क्या करते हैं, हम उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, उनके पेरेंट्स को समझाते हैं कि ठीक है, अगर काम कर भी रहा है तो करे, आपकी सिचुएशन ऐसी है, हम नहीं कर सकते कुछ, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि बच्चे को आप संडे को 2 घंटे के लिए भेजिए। लाइक हम इसको, अगर आपके स्कूल में एडमिशन कराने की फीस नहीं है, तो हम प्राइवेट स्कूल में स्पॉन्सर्स की हेल्प से इसका एडमिशन करवाएंगे। अभी रिसेंटली आरएचए का एक मिशन हुआ था, मिशन 5000, उसमें 5000 बच्चों का एडमिशन करवाया गया था। अच्छा। टाइम दिया गया था कि इस टाइम में 5000 बच्चों का एडमिशन करवाया जाएगा। उसमें हमारे फरीदाबाद से भी 100 एडमिशंस कुछ हुए थे, और लास्ट मंथ भी फरीदाबाद से 26 एडमिशंस हुए हैं। तो हम उनको पूरा प्रोसेस समझाते हैं कि आपका बच्चा काम कर रहा है, ठीक है, आपको नीड है उसकी, बट साथ में पढ़ाई की भी उतनी ही नीड है। बिल्कुल, पढ़ाई को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पढ़ाई को आप छोड़ नहीं सकते हो। पढ़ाई अभी अगर आप थोड़े साल पढ़ोगे तो वो जो अर्निंग है वो आपकी 10 टाइम्स हो जाएगी।
Yes. नॉलेज आपकी अर्निंग को 10 टाइम्स बढ़ा देगी। अभी आप जितना कमा रहे हो तो ये इसी लेवल पर रह जाएगा, ये मे बी 10 साल बाद इतना ही कमाए या इससे कुछ हजार रुपए ज्यादा कमाए। बट अगर ये पढ़ाई कर लेगा, ये 10 साल थोड़े, या इस 10 साल में थोड़ा भी टाइम इन्वेस्ट कर लेगा पढ़ाई में, तो इससे 10 टाइम्स अर्न करेगा और आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो उनको उनकी लाइफ का, जैसे बच्चों को बताना कि उनकी लाइफ एजुकेशन से कैसे बेटर हो सकती है, वैसे उनके पेरेंट्स को बताना कि उसका बच्चा अगर पढ़ाई करेगा तो उनकी लाइफ और कैसे बेटर हो सकती है, कैसे उसको बेटरमेंट की तरफ लेकर जा सकता है वो एजुकेशन में। अगर जैसे एक मेरी मम्मी भी एक चीज बोलते हैं कि अगर आपने कुछ भी सीखा है तो वो कभी भी कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी कुछ पढ़ा, आपको लगेगा कि नहीं मैंने कहाँ पढ़ा है, अब तो चला गया, मैथ्स में कोई चीज पढ़ी थी, मैं तो उस फील्ड में नहीं हूँ, तो वो पढ़ के चला गया, नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके यूज में कभी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप उसका कहीं ना कहीं यूज करोगे, या कहीं ना कहीं आप किसी और को पढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 6th क्लास में कुछ सीखा, आप भूल गए, आगे जाकर आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, आप उसको घर में पढ़ाओ, आपको वो चीज याद है, आप ट्यूशन के पैसे बचा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपका फायदा कर रहा है। आप अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ा रहे हो, अपनी देख रेख में पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छे से सिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हर चीज का फायदा होता है। लाइक पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। एक नॉलेज अगर आपने गेन कर ली, उसका आपको ब्रशअप करना पड़ता है टाइम लिए। लाइक आप थोड़ा टाइम बाद ब्रशअप कर लो, कि रिवाइज कर लिया आपने। मैंने 10 साल पहले पढ़ा था, 15 साल पहले पढ़ा था, मैंने इसको दोबारा पढ़ा, मेरे माइंड में वो चीजें वापस आ गई, मैं सीखूंगा, मैं और किसी को सिखाऊंगा, तो मैं दोबारा वही सारी एनर्जी वापस आ जाएगी, वही सारी चीजें दोबारा माइंड में वापस आ जाएंगी, और मैं बहुत अच्छे से उसको और गेन अप कर पाऊंगा। तो नॉलेज इज समथिंग जो हर इंसान को, हर बच्चे को मिलनी ही चाहिए। ये राइट टू एजुकेशन हर बच्चे को मिलना चाहिए, और आरएचए का एकेडमी का मेन मोटिव यही है कि बच्चे को राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उन स्लम से बाहर निकालकर एजुकेशन के पाथ तक लेकर जाया जाए। बिल्कुल। अब इनमें कुछ बच्चे भी अगर कुछ सीख लेंगे, कुछ बन जाएंगे, तो हमारे लिए वो अचीवमेंट है। लाइक अगर वी कांट प्रॉमिस कि अगर हम 50 बच्चों पढ़ाएं तो हम 50 के 50 को किसी लेवल तक पहुंचा सकते हैं, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। लाइक इतना इजी नहीं होता है। लाइक अगर हम बोल भी दे तो, बट अगर उनमें से 5 बच्चे भी कुछ जाकर बनते हैं और वो किसी लेवल पर अगर हमें याद करते हैं, तो कितना अच्छा फील होगा कि अगर हमने इन बच्चों को पढ़ाया है। या अगर वो बोलते हैं कि मैं बचपन में, मेरे पास स्कूल नहीं था, या रॉबिनहुड एकेडमी ने मुझे स्कूल में एडमिशन दिलवाया, मैंने वहां से पढ़ा, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, और आज मैं इस लेवल तक पहुंच गया हूँ, ये बन गया हूँ। मैंने अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा नहीं है, बट मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर किसी लेवल पे ऐसे किसी बच्चे ने जाके बोला तो मैं कितना प्राउड फील करूंगा उस चीज के लिए कि मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन था। मे बी इस बच्चे के साथ नहीं था, बट कुछ कंट्रीब्यूशन था कि इस बच्चा मैं एक अच्छी चीज के लिए काम कर रहा हूँ। लाइक मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा। ये फील करना है कनिष्क के चेहरे पर कितनी बड़ी स्माइल लेकर के आए। जब सोचिए वाकई में जब ये होगा तो कितना प्राउड मोमेंट होगा। एक्चुअली मैं ये मोमेंट हर टाइम इमेजिन करता हूं। यस। अच्छा, एक चीज आपने और कही है कि जैसे मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो उसमें से कुछ भी अगर बन गए, मैं ये कहती हूँ कि भले ही वो कुछ ना बने, लेकिन उनको एक जिंदगी की सही सीख जो है ना, जिस पर वो सही रास्ते पर चल सकते हैं, आई थिंक वो आप लोग करके ना बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और 50 के 50 बच्चे, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है 50 स्टूडेंट्स का, कि 50 के 50 बच्चे एक अच्छा इंसान बन रहे हैं। एजुकेशन की बात करते हैं तो वो एक तरफ, लेकिन इंफॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है कि उनके आसपास क्या चल रहा है, ये कितना पता होना चाहिए आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी। तो इसके लिए भी हम ट्राई करते हैं कि बच्चों को बेसिक चीजें सिखाना शुरू करें। लाइक एजुकेशन इज वन थिंग, कि एजुकेशन आपने किसी को सिखा दिया, कोई चीज पढ़ा दी, मैथ्स पढ़ा दिया, इंग्लिश पढ़ा दिया, हिंदी पढ़ा दिया, बट उसके साथ बेसिक मैनर्स, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे किसी को ग्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे आते हैं तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वो पार्क में चीख रहे होते हैं गुड मॉर्निंग, तो बहुत अच्छा लगता है, हिंदी में नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सब कुछ बोल रहे होते हैं, तो एक चीज उनके अंदर है। अब कुछ बच्चे हैं जो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो जब देख रहे हैं ना कि और बच्चे बोल रहे हैं, तो उस क्रेज में कि ये बच्चा भाग रहा है, ये बच्चा बोल रहा है, तो वो भी बोलेंगे, तो वो डेवलप हो रही है चीजें एक दूसरे से। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्दी ग्रैब अप करते हैं। जैसे बोला जाता है कि पेरेंट्स जो करते हैं, छोटा बच्चा उनसे सीखता है, उनको देखकर सीखता है, तो वैसे ही बच्चे एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। मे बी हम उनको बोलते रहे गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, वो नहीं बोलेंगे, बट अगर वो देखें ना उनका फ्रेंड गुड मॉर्निंग चीख रहा है, तो वो भी चीखने के लिए, मैं भी चीखने के लिए कि मुझे चीखना है, चिल्लाना है, तो वो भी गुड मॉर्निंग चीख देंगे। ऐसे ही फूड डिस्ट्रीब्यूट करा, 10 बच्चों को कर दिया, कुछ नहीं हुआ, 11th बच्चे ने थैंक यू बोल दिया,
हाँ। तो उसके बाद से पहले वाले 10 बच्चे बोलेंगे थैंक यू, उसके बाद आगे वाले बच्चे, हर एक बच्चा बोलेगा थैंक यू। हाँ। तो एक बच्चे ने बोला, वो फैलती है चीजें, अच्छी हाँ। चीजें जो होती है ना वो बहुत जल्दी फैलती हैं, हम्म। बहुत जल्दी ब्रश अप होती हैं, मतलब बहुत जल्दी सीखते हैं लोग उनके उनके बारे में। तो ये बेसिक चीज है, ग्रीट करना किसी को, किससे मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, किससे कैसे बात करते हैं, एक जगह पर आप बैठे हो तो आपको कैसे बैठना है, आपको अपना बैग साइड में रखना है, आपको सामने बैठना है, आपको बाकी बच्चों के लिए जगह बनानी है, आपको जो रैपर्स हैं वो आपको डस्टबिन में फेंकने हैं। उसके अलावा जो भी बेसिक मैनर्स, क्या कैसे आप किससे बात कर सकते हैं, तो सब कुछ सीखने को मिलता है जी। तो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अब हमारे पास कुछ ही सेकंड्स बचे हैं कनिष्क, चलते चलते हमारे लिसनर्स को छोटा सा प्यारा सा मैसेज। मैं चाहता हूँ कि और लोग इससे जुड़े, हाँ। लाइक यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, मैंने हर लेवल के लोग देखे हैं। लाइक मैंने एक स्कूल गोइंग बच्चा देखा है जो हमारे साथ पढ़ाता है, मैंने एक ओल्ड लेडी देखी है जो हमारे साथ आकर पढ़ाती है। तो मैंने अपने लेवल के लोग देखे हैं जो हमारे साथ आकर पढ़ाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि और लोग आकर जुड़े, जितना टाइम, वी आर आस्किंग ओनली फॉर टाइम, वी आर नॉट आस्किंग फॉर मनी, इट्स नो फंड ऑर्गेनाइजेशन। जुड़ेंगे उतना ही बेहतर होगा। वैसे टाइम होने वाला है और मन नहीं कर रहा है, इतनी सारी जानकारी मुझे कनिष्क से मिल रही है ना, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, बट अब वक्त चलने का हो गया है। थैंक यू सो मच कनिष्क। थैंक यू सो मच।